Hello and welcome to It's My Vibe by Arpita. My name is Arpita and namaste to my lovely audience. हमारा आज का जो वीडियो होगा एक इम्पॉर्टेंट वीडियो मुझे अपलोड करना था. ऑस्ट्रेलिया में जो अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं, इस पे मैंने सैलरी पे तो बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जो कि आप जाके देख सकते हैं. जो अलाइड यहाँ पे जो हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं इनके सेपरेट अवार्ड्स होते हैं. अवार्ड्स बेसिकली वो होता है जैसे कि फॉर एग्जांपल अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल दे कम अंडर हेल्थ प्रोफेशनल एंड सपोर्ट सर्विस अवार्ड 2020 HPSS अवार्ड के अंडर आते हैं. अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल इस अवार्ड के अंडर आते हैं. ऐसे ही नर्सेज अवार्ड होता है, ऐसे ही डॉक्टर्स के लिए एक सेपरेट अवार्ड होता है, फार्मेसी के लिए एक अलग अवार्ड होता है, सोशल कम्युनिटी होम केयर एंड डिसेबिलिटी सर्विसेज इंडस्ट्री अवार्ड एक अलग होता है, चिल्ड्रन सर्विसेज अवार्ड अलग होते हैं. अगर आप फेवर कमीशन पे जा करके इन अवार्ड्स की डिटेल सैलरी जो कि मैंने एक सेपरेट वीडियो में बताई है, अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट है या तो कोई भी अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल है तो उनकी सैलरीज़ मैंने एक सेपरेट वीडियो में बताई है कि कितने उसके लेवल्स होते हैं. क्योंकि जब भी आप अगर यहाँ पे काम इंटरव्यू देते हैं, ठीक है, अगर आपको पता होनी चाहिए कि आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको पूछेगा कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है. आपको यहाँ के ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, इस टाइम के हिसाब से, अपनी फील्ड के हिसाब से, अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि यहाँ की फेयर वेज क्या है, व्हाट आर द लेवल्स, आपकी एक्सपीरियंस किस कैटेगरी में आती है, कौन से लेवल की सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. इट इज़ डिपेंडिंग ऑन योर क्वालिफिकेशन. इट डिपेंड्स आपने बैचलर्स किया है, ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है, बैचलर्स एंड मोर वैल्यू दे गिव फॉर लाइक योर एक्सपीरियंस एंड ऑफ कोर्स लाइक दिस स्पेशलिस्ट प्रोफेशन जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस, जैसे आप 2 साल का एक्सपीरियंस होगा, देन उसके बाद आपको 5 साल का एक्सपीरियंस होगा, देन 7 साल का, देन 10 साल का, तो आपके अलग अलग लेवल्स होंगे, वो चेंज होंगे, आपकी पोजीशन चेंज होगी. देन ऑफ कोर्स आपके पास फर्दर क्वालिफिकेशन होगा तो आपको एज इवेंचुअली मिलता है. इसकी एक जो डिटेल वीडियो मैंने बनाया है वो आप जाके देख सकते हैं. बट एक अनाउंसमेंट अभी ये आई है. बहुत टाइम से ये डिसीजन ओवरड्यू था क्योंकि एज केयर में जैसे एज केयर रिफॉर्म यहाँ पे आया है एल्बनीज़ी गवर्नमेंट के अंडर, उन्होंने सैलरी और जो वेज राइज बहुत सारे नर्सेस को डायरेक्ट जो एम्प्लॉयज़ है जो डायरेक्टली रेजिडेंट्स को डील करते हैं उनके लिए स्टेज 1, स्टेज 2 और एक ये स्टेज 3 के अंडर ही ये वाला डिसीजन आएगा, जिसमें एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए गुड न्यूज़ है. दैट्स the good news that I want to share with everyone award update. I'm just going to read this. Favor Commission announces pay increases to address gender-based undervaluation in the care and community sectors. एक gender-based undervaluation के लिए जो एक पैनल बिठाया गया था, एक एक्सपर्ट पैनल होता है जो कि इस पर एक पूरी लीगल प्रोसेस होती है, एक पैनल बैठता है, वो डिफरेंट यूनियंस, हॉस्पिटल्स और जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं, जो बॉडीज़ होती है, ऑफिशियल बॉडीज़ जो रिप्रेजेंट कर रही होती है इन प्रोफेशनल्स को, उनके सबमिशंस होते हैं एंड फाइनली उस पर एक्सपर्ट पैनल बैठ के एक डिसीजन देता है. तो ये डिसीजन ऑन 16 अप्रैल 2025 an expert panel of the Favor Commission for Pay Equity in the Care and Community Sector published its initial decision regarding the gender-based undervaluation for certain priority awards applying to the care and community sector. ठीक है, तो इस पे अभी कौन से 5 अवार्ड्स हैं जिनको उन्होंने ऐसे आइडेंटिफाई किया है कि इसमें जेंडर बेस्ड अंडरवैल्यूएशन हुआ है. मतलब बेसिकली ये लोग डेटा कलेक्ट करते हैं और उसके बेसिस पे देन इवैल्यूएशन होता है, रिसर्च होती है कि जेन्युइनली जेंडर बेस्ड अंडरवैल्यूएशन पाया गया है कि वेजेस मेल फीमेल जो फीमेल डोमिनेटेड इंडस्ट्रीज़ है इन सब अवार्ड्स में उनको कम पे हो रहा था. तो उन्होंने उसको, यहाँ पे सब कुछ बहुत फेयर होता है, हर चीज़ करेक्ट होगी. अगर आप अंडर पेमेंट आपको मिल भी रही है और बाद में रिकग्नाइज किया गया कि आपको अंडर पे कर रहे थे, तो इवेंचुअली अगर आप कंपनी छोड़ भी देते तो भी वो आपको पे करेंगे. इतना यहाँ का सीरियस सिस्टम है, बहुत ही फेयर सिस्टम है. एनीवे, इन दिस डिसीजन द 5 अवार्ड जिनकी हम बात करेंगे जिनको इस चीज़ से फ़ायदा पहुँचेगा. इसमें से कंफर्म कौन सा हो गया और कौन से प्रोविजनल व्यूज़ दिए गए. प्रोविजनल व्यूज़ मतलब उसमें अभी डिसीजन फाइनलाइज नहीं हुआ है लेकिन होगा इन फ्यूचर होपफुली. और इस पे जो कंफर्म हो चुका है वो अवार्ड कौन सा है वो हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, 5 अवार्ड्स जिनको फ़ायदा होगा ये वेज राइज का. बेसिकली वेज राइज मिलने वाला है. इनका अवार्ड क्लासिफिकेशन जो ऑलरेडी लेवल्स थे और उनके पे रेट्स थे वो इंक्रीज़ किए जाएंगे उन लेवल्स में.
और कितने % इंक्रीज़ किए जाएंगे, अगर आप जानना चाहते हैं तो ये वीडियो को लगातार आप देखते रहिए। ओके, सो जो 5 अवार्ड्स इसमें क्लासीफाई किए गए हैं जिनको फ़ायदा पहुंचेगा इस डिसीजन का, वो है अबॉरिजिनल एंड टोरेट स्ट्रेट आइलैंडर हेल्थ वर्कर्स एंड प्रैक्टिशनर्स इन अबॉरिजिनल कम्युनिटी कंट्रोल्ड हेल्थ सर्विस अवार्ड 2020 ATSIHW अवार्ड, ठीक है। सेकंड जो है वो है चिल्ड्रन सर्विस अवार्ड 2010 CS अवार्ड, जो चिल्ड्रन सर्विसेज होती है उनके लिए उसमें जो काम करते हैं। थर्ड है हेल्थ प्रोफेशनल सपोर्ट सर्विस अवार्ड 2020 HPSS अवार्ड, ये वी कम अंडर दिस कैटेगरी, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, जो भी हैंड थेरेपिस्ट, ऑल ऑफ I think podiatrist, speech therapist, we all come under this award. So that's a great news for all these allied health professionals. Pharmacy Industry Award 2020, जो pharmacist है वो, and Social Community Home Care and Disability Service Industry Award 2010, ठीक है। So ये 5 जो awards होते हैं, सो सोशल कम्युनिटी होम केयर एंड डिसेबिलिटी NDIS वाले जो होते हैं, होम केयर होते हैं। होम केयर बेसिकली क्या होता है कि होम केयर पैकेजेस होते हैं गवर्नमेंट के, उसमें भी अभी रिफॉर्म आया हुआ है, इसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। और जो कम्युनिटी सोशल एंड कम्युनिटी जो भी सर्विसेज होम केयर की ना, जो घर पे रेजिडेंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जो कम्युनिटी में लोग काम करते हैं, वो उन सबको, और डिसेबिलिटी जो अवार्ड है उनका एक सेपरेट अवार्ड है वो। ओके, सो की चेंजेस क्या है नाउ, जैसे मैंने आपको बताया कि ये अभी एक इस पर और प्रोसेस हो गया, उसका कंफर्म्ड 100% डिसीजन नहीं आया है, लेकिन ये अंडर वे है। मतलब प्रोविजनल आया तो यूजुअली प्रोविजनल पे एक्शंस हो ही जाते हैं और कुछ ना कुछ डिसीजन आएगा, पर ये उन्होंने रिकॉग्नाइज ज़रूर किया है कि अंडर वैल्यूएशन जो हुई थी वो एक्चुअल में हुई थी, ठीक है। तो अभी इसमें सब जो कंफर्म हो चुका है वो है फार्मेसी इंडस्ट्री अवार्ड 2020, जो फार्मासिस्ट है उनके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। So the panel has determined that to rectify the identified gender-based undervaluation, minimum wage rates for pharmacists, pharmacy interns and pharmacist managers covered by this award will be increased by a total of 14.1%, implemented in 3 phases from 30th June 2025, 30th June 2026 and 30th June 2027. So pharmacist का जो award है already उन्होंने increase किया है by a total of 14.1%, उस अवार्ड में इंक्रीज़ किए जाएंगे, जो कि 3 फेज़ में, क्योंकि उनको ये भी देखना पड़ता है कि आप डायरेक्टली अवार्ड इंक्रीज़ करते हैं तो आपको ये भी देखना पड़ता है गवर्नमेंट हेल्प करेगी या ये फंडिंग आएगी कहाँ से। अदरवाइज़ ये ऑर्गेनाइजेशन जो प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं उन पे एकदम से प्रेशर नहीं आना चाहिए, तो इसलिए वो क्या करते हैं, फेज इन स्ट्रैटेजी उन्होंने की है कि 3 साल के दौरान फार्मासिस्ट के लिए फाइनल हो चुका है, ये प्रोविजनल नहीं है, ये फाइनल हो गया है कि उनको जो भी लोग फार्मेसी इंटर्न्स, फार्मासिस्ट और फार्मेसी मैनेजर्स बाय दे आर कवर्ड बाय द फार्मेसी इंडस्ट्री अवार्ड, सो उनके 3 फेजेस में उनको टोटल अप्रूव किया गया है 14.1% इंक्रीज, एंड दैट विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 30th June 2025, इस साल के, यानी ये महीना जून का ऑलरेडी चल रहा है तो उनको वो मिल जाएगा और वो होगा हर साल, लाइक 3 साल की फेज इन स्ट्रैटेजी में उनको इंक्रीज मिलेगा, विच इज़ ग्रेट फॉर देम। दैट्स अ ग्रेट न्यूज़ फॉर द ऑल फार्मासिस्ट आउट देयर एंड कंग्रेचुलेशंस टू यू ऑल। एंड द रिमेनिंग प्रायोरिटी अवार्ड्स, जो बाकी के अवार्ड जिसमें हमारी बात करते हैं फिजियोज की, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, हैंड थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, पोडाइट्रिस्ट, ठीक है, तो इनके लिए फॉर द रिमेनिंग 4 प्रायोरिटी अवार्ड्स द पैनल सेट आउट इट्स प्रोविजनल व्यूज रिगार्डिंग पे इंक्रीजेस एंड अनदर वेरिएशन टू दोज अवार्ड्स विच आर समराइज्ड बिलो। तो उन्होंने एक प्रोविजनल व्यू दिया है, यानी प्रोविजनल व्यू मतलब ये अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है, बट ये अभी तक की रिसर्च आई है और इस पे काम आगे हो सकता है, चेंजेस हो सकते हैं। बट प्रोविजनल व्यूज़ ये है कि जो हेल्थ प्रोफेशनल सपोर्ट सर्विस अवार्ड में उनका जो क्लासिफिकेशन AQF लेवल 7 क्वालिफाइड हेल्थ प्रोफेशनल जो बैचलर्स होते हैं उनके लिए एक जो टू एस्टैब्लिश न्यू simplified classification and minimum wage rate structure based on an alignment with the C1A benchmark rate identified the stage 3 एज के डिसीजन। सो उन्होंने जो प्रपोज किया है वो है, प्रपोज्ड में एक जो उनका जो क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर इसको और सिंप्लीफाई करके जो मिनिमम अभी जो रेट्स है उसमें वो एड इन करके और इंक्रीज़ करेंगे वो क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर में। सो उसमें प्रपोज में है अप टू 31.16% वेज इंक्रीज फॉर साइकोलॉजिस्ट के लिए अप टू 31,
0.16% वेज इंक्रीज प्रपोज किया गया है एंड 29.91% इंक्रीज प्रपोज किया गया है फॉर फिजियोथेरेपिस्ट. सो अभी उनकी जो ऑलरेडी क्लासिफिकेशन मिनिमम अवार्ड वो जो है ना उसमें इतना परसेंट उन्होंने इंक्रीज. पहले तो एक सिंप्लीफाइड वो लोग क्लासिफिकेशन बनाएंगे बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन क्वालिफिकेशन, जिसमें इसके रेट्स दिए रहेंगे पर आली, और वो बताएंगे कि कैसे फुल टाइम, पार्ट टाइम, एवरीथिंग दे आर गोइंग टू इंक्रीज दैट. अभी से तो इंक्रीज होगा. और उन्होंने बोला है, ऐसा है प्रोविजनल व्यूज़ में, कि अप टू 29.9% जो वेज इंक्रीज प्रपोज किया गया है फॉर फिजियोथेरेपिस्ट. एंड दैट्स अ ग्रेट न्यूज़ फॉर ऑल फिजियोथेरेपिस्ट आउट देयर. आई होप कि इस पे और अभी वो लोग बैठेंगे, डिसीजन होंगी, सबमिशंस होती है यूनियंस की, और इस पे और फेज इन स्ट्रैटेजीज में होगा. ये तो 100% है कि जैसे उन्होंने फार्मासिस्ट का किया है कि एक साथ नहीं वो हो जाएगा, वो होगा हर साल, उसको लाइक फॉर 3 years और 1.5, लाइक नॉर्मली वो जून जुलाई में करते हैं, एक फेज इन में करेंगे कि एक साथ नहीं कर देंगे. सो बट दैट्स ऑल्सो गुड न्यूज़ कि इवेंचुअली वो राइज मिल तो रहा है. और ये राइज जो होगा, दिस इज़ इन एडिशन टू जो आपका मिनिमम एनुअल वेज राइज जो आपको मिलता है, जो कि 3.5% आई थिंक इस साल मिलने वाला है. फेयर वर्क कमीशन का वो रिसेंट अनाउंसमेंट हुआ है. सो उसके अलावा ये इंक्रीज होपफुली होगा, बट राइट नाउ इट्स provisional. So that was the proposed thing for allied health professional. इसके अलावा और भी चीज़ें for dental assistant certified disability service industry award, children's service award and Aboriginal and Torres Strait Islander health workers and practitioner Aboriginal community controlled health service award. ये सारे awards में और भी provisional views आए हैं, but इस videos में if you are interested then definitely I will share the link of this document and you can check it out. But the major increase that I wanted to talk, okay, let's talk about okay, let's for example pathology collectors का up to 10.9% wage increase बोला है. dental assistant का up to 9% wage increase बोला है. It is for children services award up to 23% proposed provisional जो wage increase है वो propose किया गया है. So yeah, you can check it out for other professions, but that's what I wanted to cover in this video. That's a great news. I hope इस पे काम हो, I hope इस पे और submission हो जल्द से जल्द, जैसे pharmacist के लिए finalize किया गया है कि हम इस पे और भी हमें कुछ सुनने मिलेगा. क्योंकि बिजनेसेस को टाइम चाहिए, जो प्राइवेट बिजनेसेस हैं, जैसे अगर आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी न्यूज़ है, बट स्टिल द कंपनी नीड्स टू प्रिपेयर. लेकिन जो प्राइवेट बिजनेसेस होते हैं इनको इसके लिए प्रिपरेशन करनी पड़ती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि डिसीजन आ गया और स्ट्रेट अवे वो दे पाएंगे. उनकी कैपेसिटी भी देखनी पड़ती है कि वो उसको कैसे इंक्लूड करेंगे. एंड और एज केयर में या डिसेबिलिटी सर्विसेज है, इसमें तो गवर्नमेंट से फंडिंग आनी चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि योर कंपनीज आर नॉट एबल टू पे. क्योंकि अगर आया है मतलब उनको करना तो है, बट देयर शुड बी अ स्ट्रैटेजी कि फेज इन के अलावा भी कि वो कैसे दे पाएंगे और वो उसको बेयर कर पाएंगे या नहीं. सो एनीवे, बट इट्स अ positive decision, it's a positive news, it's good news, and hopefully hopefully ये decision पे जल्दी हम बात करेंगे जब ये finalize होगा. इस पे मैं एक और वीडियो बनाऊंगी. But that's what I wanted to share with all of you in this video. I hope you liked it. If you liked the video, give it a thumbs up, comment, share and subscribe. I will see you in my next video. Till then, goodbye.